परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, भाइयों, आज सोचने पर ये विवश हो जाते हैं कि निर्माण जो होना चाहिए था बच्चों का वो शायद उतनी ढंग से नहीं हो पा रहा। आप में से सीता की कहानी अधिकांश ने सुनी होगी। कैसी कहानी? एक बार मगध प्रांत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल के साथ ज्योतिषियों ने यह कहा कि अगर यहाँ राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना स्वयं हल चलाए तो अकाल से मुक्ति मिल सकती है। राजा जनक और देवी सुनैना खुद उन्होंने हल चलाया। हल चलाते चलाते उनके हल की नोक एक किसी चीज़ से टकरा गई। जब टकराई तो वो रुके, उनने देखा क्या चीज़ है। जब देखा तो उस टकराहट के नीचे एक छोटी सी बच्ची मुस्कुराती हुई धरती की गोद में खिलखिलाती हुई मिली। देवी सुनैना ने उस बच्चे को देखा और छाती से लगा लिया। कहने लगी, बेटी, मैंने तुझे जन्म तो नहीं दिया पर मन से मैंने आज तुझे बेटी मान लिया है और मैं संकल्प करती हूँ कि तुझे वो संस्कार और वो शिक्षा दूंगी जिससे आने वाली मानव जाति तेरे विचारों पर, तेरे क्रियाकलापों पर और तेरे हर काम के गुणगान करेगी, तेरे आगे श्रद्धान्वित होगी। आप सब जानते हैं कि सीता के जीवन में कितने सारे कष्ट कठिनाई आए, कितनी सारी प्रतिकूलताएं आई, लेकिन सीता ने पीछे मुंह मोड़ के देखा? मुंह मोड़ के नहीं देखा, वो आगे ही बढ़ती रही और आज भारतीय इतिहास का गौरव बनी हुई है माँ सीते। आप लोगों ने कभी चिड़िया का घोंसला देखा है? चिड़िया जब घोंसला बनाती है, दाना चुन चुन के तिनका लेके आती है, फिर उसमें अंडे देती है, बच्चे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब बढ़ना शुरू करते हैं तो अपनी चोंच में दाना चुग चुग के लाती है, पानी की एक एक बूंद लेके आती है, बच्चों को खिलाती है और बच्चे थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होते हैं। शत्रुओं से उनकी रखवाली करती है, वातावरण के प्रति जानकारी देती है, कहीं बच्चे गिर न जाएं, उनके ऊपर पंख फैला के बैठी रहती है, उनको धीरे धीरे मजबूत बनाती है शत्रुओं के प्रति कि किस शत्रु से कैसे बच के रहना है, उनको घोंसले से बाहर नहीं निकलना है। वह जब देखती है बच्चे बड़े हो गए और मजबूत होते जा रहे हैं तो धीरे धीरे वो पंख फैलाना सिखाती है और जब पंख फैलाना सीख जाते हैं और उसे ये भरोसा हो जाता है कि बच्चे आज डगमगाएंगे नहीं, तो बच्चों को खुले आकाश के नीचे उड़ना छोड़ देती है। ये चिड़िया का शिक्षण कौन सिखाती है? ये वो सिखाती है जो एक माँ है। अपने बच्चे को उन्मुक्त आकाश में उड़ने का साहस कौन दे पाती है? एक छोटी सी गौरैया, छोटी सी चिड़िया। जब छोटी सी चिड़िया इतना बड़ा साहस संजो सकती है तब मात सत्ता न संजोए। गुरुदेव ने उद्घोषणा की थी 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा गुरुदेव ने दिया। किस बात पे दिया? उन्होंने कहा उज्जवल भविष्य जब आना है तो उसके लिए दो बातें ज़रूरी हैं। क्या बातें ज़रूरी हैं? एक तो ये ज़रूरी है कि साधन पर्याप्त मात्रा में हो और दूसरा श्रेष्ठ व्यक्तित्व, श्रेष्ठ चरित्र पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। अगर साधन पर्याप्त है और चरित्रवान व्यक्तित्व नहीं है तो बात बनेगी नहीं। वो क्या करेंगे? उन साधनों का दुरुपयोग कर जाएंगे और क्या कर लेंगे? आज की भाषा में भ्रष्टाचार कर जाएंगे। और अगर श्रेष्ठ चिंतन और श्रेष्ठ व्यक्तित्व है तब साधन कम भी होंगे तब भी वो अपने ऊंचे लक्ष्य तक पहुंच जाने में साहस जुटा लेंगे और लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। द्वितीय महायुद्ध में आज़ाद हिंद सेना की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की महिला पलटन जो थी, ब्रिगेडियर, वो परेड करती हुई बैंकॉक की सड़कों से निकली। जब परेड करती हुई महिलाओं की टोली वहाँ से निकली तो वहाँ के रहने वाले लोगों ने एक स्वर में ये कह दिया
जिस राष्ट्र की नारी शक्ति जाग गई है, वो उस राष्ट्र को कोई पराधीन कर नहीं सकता। और इतिहास साक्षी है, उसके कुछ साल बाद ही भारत आज़ाद हो गया। इस संसार में जब कभी भी महत्वपूर्ण काम संभव हुए हैं, उसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मातृ सत्ता ही काम करती रही है। मातृ सत्ता को लोग क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित कर देते हैं। नर अलग है, नारी अलग है। नर और नारी वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं, नहीं प्रतिद्वंदी है, नहीं अलग है। नारी अगर सृष्टा है तो नर उसकी सृष्टि है। नारी कलाकार है तो पुरुष उसकी कलाकृति है। और जब भी पुरुष ने अनीति, अत्याचार, असुरता के आगे अपना सिर झुकाया, अपने आप को असहाय महसूस किया, उस समय मातृ सत्ता ही दुर्गा के रूप में खड़ी होकर उसके विजय का कारण बनी है। मातृ सत्ता जब भी उठ खड़ी हुई है, इस मानवता के पतन को रोकने के लिए हर वक्त उसके प्रयास चले हैं। इस संसार की जितनी भी रूपरेखा है, आप लक्ष्मी के रूप में देखें तो लक्ष्मी की तुलना में और कोई देवता नजर आते हैं। धनपति कुबेर बहुत बौने से लगते हैं। और विद्या की देवी सरस्वती की तुलना में कोई देवता है? कोई देवता नहीं है। और देवी दुर्गा तो अकेली ही सारे देवताओं के बराबर अकेली दिखती हैं। और आप कहते हैं तो पौराणिक चीज़ें, पौराणिक चीज़ें नहीं, अगर वर्तमान पक्ष में भी देखा जाए, अगर राम साथ नहीं है तब भी सीता के बच्चे राम से कम नहीं हो सकते, राम के अश्वमेध का घोड़ा रोकने के समर्थ हो सकते हैं। दुष्यंत भूल भी जाए अपनी शकुंतला को, तब भी शकुंतला अपने बच्चे को जंगल में जन्म देकर वो संस्कार दे सकती है ताकि उसका बालक चक्रवर्ती सम्राट बन के खड़ा हो जाए। सावित्री अपने पति को, सत्यवान को यमराज से छुड़ाकर ला सकती है। और हाड़ा रानी का बच्चों, तुम लोगों ने इतिहास पढ़ा है? पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। हाड़ा रानी मेवाड़ के सरदार की पत्नी थी। शादी को थोड़े ही दिन हुए थे, तब तक राजा ने युद्ध की रणभेरी बजवा दी। युद्ध की रणभेरी बज गई तो सबको जाना पड़ा। सरदार चूड़ावत कहने लगे, हाड़ा रानी, शादी को भी थोड़े ही दिन हुए हैं, लड़ाई पे जाना तो है, लेकिन मन तुम्हारी ओर लगा रहेगा। रानी ने समझाया कि इस समय तुम्हारा फर्ज देश के लिए है, तुम्हें जाओ। सरदार चूड़ावत चले गए, लेकिन वहाँ जाके लड़ाई के मैदान से उनको फिर याद आई। उन्होंने अपने एक सेवक को भेजा और कहा, तुम जाओ, हाड़ा रानी से कहना और कुछ नहीं तो कोई निशानी ही दे दें जिसके सहारे मैं संकल्प के साथ आगे बढ़ सकूं कि मेरी पत्नी की प्रेरणा मेरे साथ है। सेवक आया, हाड़ा रानी से कहने लगा, हाड़ा रानी, सरदार चूड़ावत आपकी कोई निशानी मांगते हैं। ये सुनना था। हाड़ा रानी होंकार के उठ खड़ी हुई। उनकी लड़ाई के मैदान में सरदार चूड़ावत निशानी मांगते हैं। उन्होंने एक तरफ से शिखा पकड़ी, दूसरे हाथ से तलवार पकड़ी, अपनी गर्दन काट के थाली में रख के सेवक को पकड़ा दी। ये निशानी ले जाओ, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए अपना शीश काट के रख देने वाली हाड़ा रानी का इतिहास और कहीं मिल सकता है? और कहीं नहीं मिल सकता। देवी भारती का उदाहरण इससे भी अनूठा है। देवी भारती मंडन मिश्र जी की पत्नी थी। जगतगुरु शंकराचार्य में और मंडन मिश्र जी में शास्त्रार्थ होने जा रहा था। उसके निर्णायक की भूमिका किसको दी गई? देवी भारती को। देवी भारती के निर्णय पर सबको भरोसा था। नारी है तो क्या, उसकी निर्णायक शक्ति इतनी अद्भुत है कि वो निर्णय गलत नहीं कर सकती। और उससे भी अलग बात क्या थी? अलग बात ये थी, एक तरफ स्वयं का पति था और दूसरी तरफ नितांत अपरिचित व्यक्ति था। दोनों में ही शास्त्रार्थ शुरू हुआ। एक समय ऐसा आया जब ये लगा कि मंडन मिश्र थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हैं,
तो उस समय देवी भारती ने शास्त्रार्थ की वो कमान संभाली थी जिस पे जगत गुरु शंकराचार्य को भी उत्तर देने के लिए 6 महीने का समय मांगना पड़ा था। ये इतिहास साक्षी है कि 6 महीने बाद जब शास्त्रार्थ जब शंकराचार्य जी उस प्रश्न का उत्तर लेके आए प्रवेश के माध्यम से, तब उन्होंने फिर से दीक्षा ली और शंकराचार्य जी को अपना गुरु बनाया। इस संसार में नारी जीवन का अतीत इतना शानदार रहा है कि जब भी उसे याद करते हैं मन श्रद्धा से भर जाता है। लेकिन आज की परिस्थितियां देख के लगता है या तो किसी की नज़र लग गई है या किसी की शाप लग गया है। आज नारी जन न्यायालय के सामने न्याय की भीख मांगती है, उसे और अधिक तिरस्कृत और अपमानित न किया जाए। विज्ञापन के दौर में नारी एक विज्ञापन की वस्तु बन के रह गई। सार्वजनिक चौराहों पर लगे हुए अश्लील पोस्टर, जिनको देख के लगता है कि जिस माँ ने अपनी छाती का दूध पिला के जिस मांस के लोथड़े को बड़ा किया, इंसान कहने योग्य बनाया, उसी ने सार्वजनिक चौराहे पे माँ की इज्जत को नीलाम किया। ये परिस्थितियाँ देखकर मन खिन्न हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। आज किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ती कि पोस्टर में लगने वाली बच्चियों के फ़ोटो वो किसके हैं, वो किसकी माँ है, किसकी बहन है, किसकी बेटी है, किसी की पत्नी है, पर किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ती कि उन अश्लीलताओं का निवारण किया जाए। आप में से इतने सारे लोग बैठे हैं, प्रश्न एक है, क्या अपने घरों की बहन बेटियों के गंदे चित्र सार्वजनिक चौराहों पर लगाना पसंद करेंगे? शायद हर एक का जवाब एक ही होगा, वो होगा ना। जब ना ही है तो गंदी बात आती क्यों है? क्यों नहीं अश्लीलता की होली जला दी जाती? क्यों नहीं उन चित्रों को फाड़ के फेंक दिया जाता? सार्वजनिक चौराहे पर बिकने वाली पुस्तकें, जिनमें नारी की मामले में जो जितनी भी किताबें छपती हैं, उसमें क्या छपता है? या तो ये छपेगा सौंदर्य प्रसाधन कैसे हो, नारी का सौंदर्य कैसे बढ़े, या घर का डेकोरेशन कैसे हो, या थोड़े बहुत उल्टे सीधे व्यायाम हो गए। इसके अलावा कोई बात होती है? इसके अलावा किसी का ध्यान इस बात पे नहीं जाता नारी राष्ट्र निर्मात्री बन सकती है, उसकी ओर किसी का ध्यान जाएगा? किसी का ध्यान नहीं जाएगा। नारी को आज सौंदर्य प्रसाधनों के ढेर में एक रंगी पुती गुड़िया भर बना के रख दिया। आज वो रंगी पुती विवश बाहर से मुस्कुराती, लेकिन अंतरंग उसका रोता हुआ कि उसकी प्रतिभा का नियोजन कहीं हो पाता है? प्रतिभा का नियोजन नहीं हो पाता। दहेज के नाम पे होने वाले जितने भी प्रकरण हैं, आए दिन अखबारों में दहेज के नाम पे मरने वाली या मार देने वाली घटनाएं इतनी सारी होती हैं। अकेले दिल्ली शहर में ही प्रतिदिन की घटनाएं 2000 से ज़्यादा की होती हैं। अब तो लोगों की आदत ये हुई कि पेज पलटेंगे, दुर्घटना देखेंगे, पढ़ा और पेज पलट के छोड़ देंगे। कहीं असर होता है, कहीं असर नहीं होता। किसी के मन में ये नहीं आता जो लड़की मरी है, अगर उस लड़की में छवि अगर हमारी लड़की की होती तब भी क्या हम केवल पेज पलट कर रख देते? पेज पलट कर नहीं रख सकते थे। दहेज के बोझ तले मरने वाली हमारी बच्चियों में कितना स्थान पुरुष का होता है कह नहीं सकती, वो हमारी संवेदनाओं को नहीं समझ सकते तो क्षमा किए जा सकते हैं। लेकिन नारी ही नारी का दर्द न समझे तो इससे ज़्यादा पीड़ा की बात और क्या हो सकती है? सामान कम लाने पर सबसे ज़्यादा ताना कौन देगा? सास देंगी, ननद देंगी, और जिन लोगों को अपने ही वर्ग का समर्थन करना चाहिए था वो उसके समर्थन में नहीं, उसके पैर खींचने में पीछे पड़ जाते हैं। दहेज के मामले में जितना पैसा खर्च किया जाता है, आज ब्याह शादी के मौसम में अगर भारत में होने वाली शादियों में अगर प्रतिदिन जो शादियों में खर्च होते हैं
पे 10-20 हज़ार से लेके लाखों करोड़ों तक खर्चे हो जाते हैं। अगर इन खर्चों का अगर अनुमान ही कर लिया जाए, प्रतिवर्ष अगर 50,000 शादियाँ भी होती हों तो 50,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत राशि केवल अपव्यय में खर्च हो जाती है। किसमें? किसी लाइटिंग में खर्च हो जाएगी, या तमाम दुनिया भर के खानों की इतनी सारी लिस्ट हो जाएगी। आदमी का पेट वही 6 इंची का है, कितना खाएगा? पेट है, कोई कूड़ेदान तो है नहीं जिसमें जितना सारा डाल दो, वो सिवाय बर्बादी के कहीं नहीं जाता। अगर इस पैसे को रोक दिया जाए, तब इस पैसे की बचत करके अगर उद्योग लगा दिए जाए, तब तो हमारे बेरोजगारी से जूझते हुए बालकों के लिए एक रोजगार का साधन बन सकता है, अगर थोड़ी सी भी समझदारी से काम लें। पारिवारिक अशांति के दौर में आज घरों में शांति का वातावरण खत्म हुआ जा रहा है। पुरुष घर के बाहर जाता है, वो दिन भर ऑफिस की चिक चिक, बॉस की लड़ाई झगड़े तमाम दुनिया भर के सुनता है, पर चिंता ही रहती है घर में मेरी पत्नी अकेली है, पता नहीं बैठी ठाली क्या कर रही होगी। और घर में पत्नी है, वो सोचती मैं तो दिन भर बच्चों में सिर खपा रही हूँ, घर का राशन ला रही हूँ, माँ बाप को देख रही हूँ, ये तो दिन भर घर के बाहर घूम रहे हैं, कोई मस्ती है कोई नहीं। घर में आए तब फिर उनका खाता अलग खुल जाता है, उनका खाता अलग खुल जाता है, दिन भर की फहरिस्त वो चालू हो जाती है। आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। दिन भर घर से लौटे आदमी और घर में प्रतीक्षा करने वाली औरतें अशांति के दौर में। शादी के वक्त जब पंडित ने जन्म कुंडली मिलाई थी तो क्या कहा था? ये कहा था भाई इससे बढ़िया योग नहीं हो सकता, इनके 36 गुण मिलते हैं। लेकिन शाम को जब मिलते हैं तब वो 36 के 36 हो जाते हैं। एक का मुंह इधर हो जाता है, एक का मुंह इधर हो जाता है, दोनों चिक चिक बाजी। अंजाम क्या होता है? अंजाम ये होता है कि जिन बच्चों को संस्कार मिलने चाहिए थे, जो लोग घर के वातावरण को देखकर विकसित हो सकते थे, वो बाल अपराधी बनने पर विवश हो जाते हैं। और वो बुजुर्ग जो हमारी सेवा के हकदार थे, जिनके हम आशीर्वाद के हकदार थे, वो आज ओल्ड हाउसों में पहुंच जाते हैं। आज हमारे बुजुर्ग ओल्ड हाउस में पहुंच गए, कल को आने वाला समय हो सकता है न करे भगवान हमारा भी ओल्ड हाउसों में बीते, तब इस पर किसी की निगाह जाती है, किसी की निगाह नहीं जाती। आज बराबरी के वातावरण की चर्चाएं तो सब जगह चलती है कि नर और नारी एक समान, एक बराबर है। वो सही है, वैचारिक दृष्टि से और उत्तरदायित्व की दृष्टि से बराबर होना चाहिए। गाड़ी के दोनों पहिए बराबर होते हैं तो ही गाड़ी सही चलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाएं। लड़कों के से कपड़े पहनकर हम ये सोचने लग जाएं हम लड़के हैं। नहीं, हमारी शारीरिक सामर्थ्य, हमारी मानसिक सामर्थ्य इतनी ज़्यादा हो कि कोई ये न कहे कि ये लड़कों से कम है। हमारे पारिवारिक शांति को बनाए रखने के लिए बच्चों को अपनी योग्यता आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम ये भूल जाते हैं कि हमारे परिवार का हमारे आदर्श भारतीय संस्कृति के क्या रहे हैं। वो त्याग में जीवन, वो बलिदान में जीवन, वो प्यार भरा जीवन आज हम भूलते चले जाते हैं। आप में सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपने जॉन और मैरी की कहानी सुनी होगी। जॉन और मैरी कौन थे? जॉन और मैरी की शादी को थोड़े ही दिन हुए थे, लगभग साल भर होने आया था, लेकिन दोनों बहुत गरीब थे। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। उनकी शादी को साल भर पूरा होने को आया तो दोनों ये सोचने लगे, जॉन सोचने लगा मैं मैरी के लिए शादी की सालगिरह पे क्या तोहफा दूँ। मैरी सोचने लगी मैं जॉन को क्या दूँ। जॉन सोच रहा था मैरी के बाल बहुत सुंदर हैं पर उसमें लगाने के लिए क्लिप नहीं है, इसके लिए अच्छी सी क्लिप ला देता हूँ। मैरी सोचने लगी जॉन रोज़ ऑफिस जाता है, इसके पास घड़ी तो है लेकिन उसमें लगाने को पट्टा नहीं है, मैं उसके लिए पट्टा ला देती हूँ। दोनों अपना अपना उपहार लेने चले गए। जब अपना उपहार लेने पहुँचे, मैरी के पास पैसे नहीं थे। पैसे लेने के लिए मैरी ने अपने सुंदर बाल कटा दिए। जॉन के पास क्लिप लेने को पैसे नहीं थे, उसने अपनी घड़ी बेच दी। शाम को जब अपना अपना उपहार लेके आए
मैरी के सिर पर स्कार्फ बंधा था और जॉन के हाथ में रुमाल बंधा था। दोनों के हाथ में अपने अपने प्यार की वो रूपरेखा थी कि जो सामने देखता था, सुनता था, उसकी आंख से आंसू झर जाते थे। ये प्यार आज हमारे समाज में, हमारी संस्कृति से भूला हुआ चला जा रहा है। महाकवि माघ संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि वो किसी को ना नहीं कह पाते थे। भले ही सरकारी अनुदान उनको मिलता था, लेकिन वो सब दे दिया करते थे। एक दिन शाम को जब देर रात हो गई, लिखते लिखते लिख के जब उठने लगे, तभी एक सज्जन आए, कहने लगे, महाकवि, मेरी बेटी की शादी है और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। महाकवि बोले, अच्छा भाई तुम रुको, मैं देखता हूँ। अंदर गए, अंदर उन्हें कुछ नहीं मिला। सब बक्से खोल लिए, किसी के अंदर कुछ नहीं। उन्होंने देखा उनकी पत्नी सोई हुई है, उनके हाथ में सोने के कंगन है। उन्होंने चुपचाप एक कंगन उतारा पत्नी के हाथ से और आए और बाहर आके उस सज्जन के हाथ में रख दिए कि भाई बेटी के कन्यादान में इस कंगन को लगा देना, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। पीछे पीछे पत्नी उनकी चली आई और कहने लगी, बेटी के ब्याह में कन्यादान क्या पिता अकेला ही लेगा? माँ को हक नहीं है? ये कहकर उन्होंने दूसरा कंगन भी उतारा और वो भी दे दिया। ये परंपराएं हमारे भारत की, हमारी संस्कृति की शानदार परंपरा नहीं है, जिनको आज हम भूले जाते हैं। गुरुदेव ने नारा दिया था 21वीं सदी नारी सदी। गुरुदेव ने उद्घोष किया, माताजी ने उसको आंदोलन दिया। जिस समय माताजी आगरा से आंवलखेड़ा आई, माताजी आगरा शहर की थी और गुरुदेव आंवलखेड़ा गांव के थे। जनरली एक मान्यता बन जाती है कि गांव की लड़की अगर शहर आती है तो कुछ सीख जाती है, कुछ बन जाती है, लेकिन अगर शहर की लड़की को गांव जाना पड़े तब तो वो तो गड़बड़ाई जाती है। सब कहते हैं इसकी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन माताजी आंवलखेड़ा गांव पहुंची, गुरुदेव का क्रांतिकारी स्पर्श पाकर वो निहाल हो गई। ये समय वो था जिस समय नारी घूंघट के अंदर थी। माताजी ने घूंघट तो उतारा, लेकिन अपने सर पे से अपने बुजुर्गों के सम्मान का पहलू हमेशा धारण किए रही। ये समय वो था जब नारी जीवन के अतिवाद के दो रूप सामने थे। एक अतिवाद वो था जिसमें एक तरफ अशिक्षा थी, अंधविश्वास था, कुरीतियाँ थी, तो दूसरी तरफ पढ़ी लिखी थी, रंगी पुती थी। दोनों ही स्थितियों में लाचार और बेबस। आज शिक्षा का इतना प्रचार हो जाने के बाद भी मेरे ख्याल से 65% से ज़्यादा अभी ऊंचा नहीं हो पाया है। कुछ प्रांत तो अभी भी नीचे गिरे हुए हैं। तब तो शिक्षा और भी कम थी। ऐसी स्थिति में जब नारी को कहीं दुर्भाग्य का सामना करना पड़ जाए, तब तो बेगाने अपने भी उसको धक्का मारने में कसर नहीं छोड़ते। जो भी कुछ उसके पास होता है उसकी जमा पूंजी को हत्याने की कोशिश करते हैं। घूंघट के आड़ में बदलती हुई नारियों को देखा। अशिक्षा के दौर में अंगूठे लगवाते हुए उन कागजों पे देखा जिनके अंदर वो बेबस थी। माताजी ने बीच का रास्ता चुना। इन दोनों ही अतिवाद के दो छोरों पर वो स्वरूप था जिसमें एक तरफ पढ़ी लिखी, सुसंस्कारी और शालीन महिला जो आगे बढ़ चढ़ के भारत के भविष्य का निर्धारण कर ले। आज प्रसन्नता होती है इस संकल्प के साथ कि हमारी नई बच्चियां भी उभर के आ रही हैं। नारी जागरण का इतना बड़ा स्वरूप जो देख रहे हो, उसी आंदोलन की रूपरेखा है जो माताजी ने लगाई थी। आज फिर से वक्त है, नया वक्त बच्चों बुला रहा है तुम्हें। क्या कहता है? अरे जीजाबाई फिर से उठो, नए शिवा को तैयार करो। हे कुंती फिर से उठो, अनीति के विरुद्ध उठ खड़ने वाले पांडवों को जन्म दो। हे पन्ना फिर से उठो, राज धर्म मर्यादा के लिए अपने पुत्र को जान पर लगा दो। हे हाड़ा रानी तुम फिर से उठो, जो पति अगर दिग्भ्रांत होता हो तो अपना शीश काट के रख दो। हे सुप्रिया तुम फिर से उठो,
अकाल से पीड़ित होने वाले जन जन को, भूखे प्यासे लोगों को देखकर जिसका मन तड़प जाता हो, और वो उन लोगों तक पहुंच गई जिनके अंदर पैसा था, भावनाएं थी, उनसे पैसा ला ला के उन्हें गरीबों में बंटवा दिया। फिर से उस सुप्रिया की ज़रूरत है। बच्चों, तुम इतने दिन से यहाँ थे, हमें याद रहेगा कि हमारे नवयुग के बच्चियाँ संकल्पित होकर इस घर में, इस आंगन में आई हैं, और नए पुरुषार्थ के साथ, नए साहस के साथ, नया समय तुम्हारे लिए प्रतीक्षारत है। भगवान तुम्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।